एक छोटी से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम बंटी था। बंटी को अक्सर पैसों की तंगी रहती थी और वह सपने देखा करता था कि काश उसके पास एक पैसों का पेड़ होता जो सारी परेशानियां दूर कर देता। एक दिन जब वो गांव के पास वाले जंगल में चल रहा था तो उसे एक अजीब और चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के पत्ते ना तो हरे रंग के थे और ना ही वो आम पेड़ की तरह लग रहा था। उसके हर पत्ते पर पैसों की चमक थी, चांदी के सिक्के और सोने जैसा चमकता रंग। बंटी सोचने लगा, ये क्या सच में पैसों का पेड़ है? खुशी से भर गया और सोचा कि बस अब उसके अच्छे दिन आ गए। अगले ही पल बंटी ने पेड़ के पत्तों को तोड़ना शुरू किया और सोचा, मैं अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगा कि मेरे पास पैसों का पेड़ है। बंटी ने जैसे ही पत्ते तोड़ने की कोशिश की, पेड़ ने आवाज लगाई, रुको, मैं एक जादुई पेड़ हूं और जो भी मुझसे बिना सोचे समझे पैसा लेगा उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। बंटी थोड़ा डर गया, लेकिन उसने सोचा कि थोड़े से पैसे तो ले ही सकता है और उसने एक दो पत्ते तोड़ लिए। जैसे ही बंटी ने पैसों के पत्ते अपनी जेब में रखे, उसके कपड़ों में छेद होने लगे और उसका पैसा गिरने लगा। बंटी ने देखा कि जितना ज्यादा वो पेड़ से पैसा लेने की कोशिश करता, उतना ही उसके हाथ से वो पैसा फिसल जाता। ये देखकर वो घबरा गया और सोचा, ये कैसे हो रहा है? ये तो मेरा सपना था कि पैसों का पेड़ हो, पर अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने सोचा कि शायद उसे किसी तरह का जादू करना पड़ेगा या कोई तरीका निकालना होगा ताकि वो पेड़ को अपना बना सके। अगले दिन बंटी अपने गांव के पंडित जी के पास गया और उन्हें पेड़ के बारे में बताया। पंडित जी को बंटी की बात पर यकीन नहीं आया कि सच में ऐसा पेड़ है, पर फिर भी उन्होंने बंटी का हाथ देखा और कहा, बेटा, ये पैसों का पेड़ एक आसान चीज नहीं है। तुम्हें इस पेड़ से पैसा लेने के लिए पहले इसके विश्वास को जीतना पड़ेगा। ये पेड़ तुम्हारे पास तभी पैसा रहने देगा जब तुम इसे सच्चे दिल से अपनाओगे और बिना लालच के इसकी सेवा करोगे। बंटी थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो पेड़ का ध्यान रखे और पेड़ को अपने दिल से संभाले तो शायद वो पैसों का मालिक बन सकता है। उसने अगले दिन से पेड़ का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसके पास पानी ले आता, उसके नीचे की मिट्टी साफ करता और उसके आसपास से सारी गंदी चीजें हटा देता। दिन बीतते गए और बंटी ने पेड़ से पैसे लेने की कोशिश में हार मान ली और एक नया प्लान सोचा। उसने पेड़ के सामने एक मासूम और ईमानदार इंसान का रूप धारण किया। उसने पेड़ के नीचे बैठकर कहा, मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। तुम मेरे लिए धन से भी बढ़कर हो। बंटी के शब्दों में एक अलग सी ईमानदारी थी, लेकिन उसके मन में एक चालाकी और लालच छुपा हुआ था। बंटी सोचता था, अगर मैं पेड़ को विश्वास दिला दूं कि मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो शायद पेड़ अपने आप मुझ पर विश्वास करने लगे और मुझे अपना वरदान दे दे। उसने कुछ दिनों तक अपना ये ड्रामा चलाए रखा। वो पेड़ के नीचे बैठता, उसके पत्तों को प्यार से देखता और उसके आसपास सफाई करता। एक दिन पेड़ बंटी से बोला, बेटा, तुम सच में एक विश्वसनीय इंसान हो। तुम्हें पैसे का कोई लालच नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम कभी गरीब न रहो। बंटी खुशी से फूलों नहीं समा रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक शांत और विनम्र भाव बनाए रखा। उसने कहा, नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस तुम्हें संभालने का मौका मिल गया, वही मेरे लिए काफी है। पेड़ को बंटी की ईमानदारी पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया और उसने अपने एक खास पत्ते को बंटी के हाथ में रखा। ये पत्ता तुम्हें दिया और अब तुम जब भी इसे दबाओगे, तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो तुम्हारे पास आ जाएगा। बंटी ने पेड़ का शुक्रिया किया और अपने दिल में खुशी छुपाए रखते हुए पेड़ से दूर चला गया। जैसे ही वो पेड़ से दूर हुआ, उसने पत्ते को दबाया और देखा कि सच में उसके हाथ में सिक्के और नोट आ गए। अब उसके अंदर का असली लालच उभर आया। हर थोड़ी देर में वो पत्ते को दबाता और पैसा हाथ में आने लगता। लेकिन कुछ ही दिनों में बंटी को महसूस हुआ कि जितना पैसा हाथ में आता है, उतनी ही जल्दी वो खर्च भी हो जाता है और उसके साथ कुछ अजीब चीजें भी होने लगती हैं। कभी उसके कपड़े फट जाते, कभी वो बीमार पड़ता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में और भी भयानक घटनाएं होने लगी। एक रात जब बंटी अपने घर में सो रहा था, उसे लगा कि उसके कमरे में किसी की परछाई है। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो पेड़ का एक पत्ता हवा में मंडरा रहा है और उसके पास आ रहा है। डर से उसका पसीना छूट गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम है। उसने आंखें बंद करके दोबारा सोचा कि सब ठीक हो जाएगा। पर अगले दिन जब बंटी बाजार गया और पैसे से नए कपड़े खरीदने का सोच रहा था, तो उसके हाथ में रखा पैसा अचानक हवा में उड़ गया।
लोग उसके इर्द गिर्द ठहाके लगाने लगे और बंटी शर्म से लाल हो गया। उसने गुस्से में वो पत्ता और दबाया और कहा, मुझे और पैसा दे। लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ। उसके हाथ में तो पैसा आया, पर उसके आसपास की चीजें अचानक टूटने लगीं। पहले उसकी जेब फटी, फिर उसका नया खरीदा हुआ जूता टूट गया और उसका वॉलेट वहीं बाजार के बीच गिर गया, जैसे कि किसी ने उसकी जिंदगी में परेशानियों का तूफान ला दिया हो। जब बंटी ने सब कुछ खोया हुआ महसूस किया और उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, उसने सोचा कि वो पेड़ के पास जाकर ये सब बंद करवा देगा। उसने सोचा कि अब बस पेड़ के पास जाकर माफी मांगे और ये सब परेशानी खत्म करे। डर और पछतावा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। वो तेजी से उस पेड़ की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो पेड़ वाली जगह पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ तो वहां था ही नहीं। वो जगह बिल्कुल खाली थी। जहां पहले वो चमकता पैसों का पेड़ खड़ा रहता था, अब बस कुछ सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। बंटी के मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्या वो पेड़ सच में था या वो सिर्फ उसके लालच का नतीजा था? बंटी घबरा गया। उसने आसपास पेड़ को ढूंढा, जमीन तक खोज डाली, लेकिन पेड़ जैसे हवा में गायब हो गया था। उसकी घबराहट अब एक डर में बदल गई। वो सोचने लगा, मैंने ये क्या किया? शायद ये सच में एक श्राप है जो अब मुझे जिंदगी भर सताएगा। उसे समझ आ गया था कि वो पेड़ उसके लालच को आजमाने के लिए ही आया था, और जैसे ही उसने अपना असली रूप दिखाया, पेड़ गायब हो गया। बंटी डर और घबराहट के मारे जोर जोर से रोने लगा, ये कहते हुए कि मुझे माफ कर दो पेड़, मैं गलत था। उसके दिल से निकलते हर शब्द में एक सच्चाई और पछतावा था। तभी एक तेजी से हवा चलने लगी और बंटी के कान में एक हल्की सी आवाज आई, क्या तुम सच में अपने लालच को त्याग दोगे बंटी? यह आवाज पहले तो बहुत धीरे थी, पर धीरे धीरे वो और तेज होने लगी। बंटी ने इधर उधर देखा, पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उस सूखे पेड़ के नीचे एक छोटी सी कली फूटी, जो धीरे धीरे एक नए पेड़ में बदल गई। पेड़ वापस आ गया था। बंटी की आंखों में उम्मीद की एक किरण लौट आई थी पेड़ को देखकर। बंटी पेड़ से लिपट गया और उसने खूब माफी मांगी पेड़ से। गहरी आवाज में पेड़ बोला, बंटी, तुमने अपने लालच की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर सकता हूं, पर एक बात याद रखना, ये पैसे और दौलत बिना मेहनत के हमेशा छलावा ही बनेंगे। बंटी का सर शर्म से झुक गया। उसने कहा, मैं समझ गया हूं कि बिना मेहनत के मिलने वाली चीजें हमेशा दुख ही लाती हैं। बस मुझे एक मौका और दे दो अपनी जिंदगी सुधारने का। पेड़ एक बार और घनघोर हो गया और उसने कहा, यदि तुम्हें असली सुख और संपत्ति चाहिए तो अपनी मेहनत पर भरोसा करो। लालच को अपने दिल से मिटा दो और समर्पण के साथ काम करो। तुम्हें सच्चा सुख और इज्जत तभी मिलेगी जब तुम अपने बल पर कुछ कमाओगे। इतना कहकर पेड़ धीरे धीरे अपने ही रंग में घुलकर गायब हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। उसने कोई पत्ता, डाली या फल बंटी के पास नहीं छोड़ा। बंटी सिर्फ एक सबक के साथ वहां खड़ा था। लालच हमेशा दुख लाता है और सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही इंसान कुछ हासिल कर सकता है। उस दिन के बाद बंटी ने अपने जीवन का हर काम ईमानदारी और मेहनत से किया। अब उसके पास न तो जादुई पेड़ था और न ही कोई आसानी से मिलने वाले पैसे, पर उसने खुद की मेहनत से अपनी जिंदगी सुधारी और अपनी ईमानदारी से पैसा और इज्जत दोनों कमाए। और यूं बंटी को समझ आ गया था कि असल दौलत वो है जो अपने दम पे बिना किसी लालच और जादुई सहारे के मिलती है।